वो आदमी साफ तौर पर एक टॉप हिटमैन, फिर भी उसने कभी अपनी बंदूक लोड नहीं की। जब उसका टारगेट ठीक उसके सामने होता, तब भी वो अपनी बंदूक तेज रफ्तार कार पर निशाना साधता और कांच का एक टुकड़ा ठीक टायर पर लगता। अपने टारगेट को लहूलुहान होते देखकर बॉयका ने जल्दी से अपनी एयर गन फिर से लोड की और बिना किसी निशान के गायब हो गया और घटनास्थल को छोड़ दिया। अगर एफबीआई आ भी जाती, तो वे यही नतीजा निकालते कि ये कांच के टुकड़े से टायर में छेद होने की वजह से हुआ एक मामूली ट्रैफिक एक्सीडेंट था। बॉयका ने अपने मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया, लेकिन उसे हैरानी हुई जब उसके सीनियर ने उसे खुद इनाम लेने का आदेश दिया। हालांकि ये टारगेट देने वाली कंपनी की पॉलिसी का हिस्सा था, बॉयका तय जगह पर समय पर पहुंच गया। हालांकि जैसे ही वो कार से बाहर निकला, दूसरे किलर ने उस पर हमला कर दिया। खुशकिस्मती से उसने जल्दी से रिएक्ट किया और कार के पीछे छिप गया। बाल बाल बच गया। गोलियां खत्म होने के बाद भी वो अपने हमलावर को नहीं मार सका। मोटरसाइकिल पर कूदा, लेकिन घबराहट में वह एक बंद गली में घुस गया। जैसे होम डिलीवरी कर रहा था, वैसे ही हमलावर पास आ गया। बोयका ने एक जोरदार हवाई किक मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। यह देखकर कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, हत्यारे ने जोरदार तरीके से लड़ने का फैसला किया, लेकिन वह बोयका के ताकत के सामने मुकाबला नहीं कर सका। बोयका ने अपने विरोधी को पूरी तरह से हराने के लिए अपने कुछ खास तकनीकों का ही इस्तेमाल किया। हमलावर ने एक खंजर निकाला और फिर से हमला किया, लेकिन बोयका शांत रहा और आसानी से जवाबी हमला किया। मौके का फायदा उठाकर हत्यारे का हाथ तोड़ दिया और फिर उसे काबू में करने के लिए हेडबट का इस्तेमाल किया। बोयका जानना चाहता था कि उसे किसने भेजा था, लेकिन हत्यारे ने कुछ भी कहने से मना कर दिया। बोयका ने इस मामले पर जोर नहीं दिया और उसे खत्म कर दिया। उसने तुरंत अमर से संपर्क किया और पता चला कि यह शायद उसके मालिक का बिछाया हुआ जाल था। बोयका गुस्से से भर गया। हालांकि हत्यारों के लिए नियम थे कि उन्हें अपने मालिक की जानकारी नहीं पता होती, लेकिन वह इसे बिना सजा के नहीं जाने देगा। घटना को एक एक्सीडेंट का रूप देने के बाद वह जल्दी से चला गया। हालांकि एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। उसी रात उसे एक बुरी खबर मिली। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की अचानक मौत हो गई थी। हालांकि उनका बहुत पहले ब्रेकअप हो गया था, लेकिन बोयका हमेशा उससे बहुत प्यार करता था। अंतिम संस्कार के दिन बोयका चुपके से कब्रिस्तान गया। भीड़ के जाने के बाद वह चुपचाप कब्र के पास गया। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड ने उसे देखा और वापस आकर एक चौंकाने वाला बताया, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अपनी मौत से पहले उसके बच्चे की मां बनने वाली थी। न्यूज रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की उसे लूटने और मारने की कोशिश नाकाम होने के बाद दो लुटेरों ने यह जुर्म किया। लुटेरों ने पैसे चुराने के बाद यह सब बहुत इत्तेफाक लग रहा था, इसलिए उसने खुद जांच करने का फैसला किया। उसकी जांच से एक रात सामने आया। वो चुपके से अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के घर में घुस गया। अपनी कातिल अनुभव उसे तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करके उसे पता चला कि दो लुटेरों ने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को मारने के बाद बस थोड़े से पैसे लिए और चले गए, साफ तौर पर बेतुका। फिर उसने अपने दोस्त की पुलिस स्टेशन से लाई ऑटोप्सी रिपोर्ट देखी और अचानक पता चला कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के खून में दवाई था, जो आमतौर पर डर के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा है। वह डर से कांप गया, लेकिन बोयका जानता था कि यह हमलावर इस्तेमाल किया जाने वाला एक आम इलाज है। अब उसे यकीन हो गया था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की मौत एक प्रोफेशनल हिटमैन का काम थी और ये तरीका उसके दो साथियों जैसा ही था। सच्चाई जानने पर उसने गुस्से में उन दोनों आदमियों का सामना किया। बोयका के सवालों का सामना करते हुए उसे हैरानी हुई कि दूसरा शांत रहा, ये दावा करते हुए कि ये सिर्फ एक सिंबॉलिक इशारा था। उनका बेपरवाह रवैया देखकर एक्सप्रेशन में बदलाव के साथ बॉयका अब खुद को कंट्रोल नहीं कर सका और उसने जोरदार हमला कर दिया। तीनों ने तुरंत एक भयंकर लड़ाई शुरू कर दी। हालांकि वे सभी टॉप हत्यारे थे, लेकिन बॉयका की ताकत साफ तौर पर ज्यादा थी। एक के खिलाफ दो से लड़ते हुए भी वो नुकसान में नहीं था। इससे ब्लैक एंड व्हाइट डुओ को हाई अलर्ट पर रहना पड़ा। उनमें से एक ने उसे बंद कर दिया, जबकि दूसरा गुस्से में आ गया। उसे दर्द कुछ भी महसूस नहीं हुआ। होली लाइन ने उसे एक हताश काउंटर अटैक के लिए उकसाया। उसकी चालें और तेज और ताकतवर होती गईं। जल्द ही दोनों हमले का सामना नहीं कर सके और जमीन पर गिर पड़े। ब्लैक एंड व्हाइट डुओ ने माफी मांगी, ये कहते हुए कि वे सिर्फ एक मिशन पर थे और उन्हें अपने मालिक की पहचान के बारे में कुछ नहीं पता था। बोयका के पास दूसरे प्लान बनाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जैसे जैसे जांच गहरी होगी और भी अविश्वसनीय सच सामने आएंगे। इसके बाद
उसने संगठन के लीडर रेगो को ढूंढा और उसे अपनी हत्या की कोशिश और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की हत्या के बारे में बताया। हालांकि रेगो को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, भले ही उसने पहले इन मामलों को आगे नहीं बढ़ाया था। रेगो अपने सहकर्मी के प्रति अपने कामों से बहुत गुस्से में था। इस स्थिति का सामना करते हुए बोयका के पास छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि रेगो न केवल उसका मालिक था, बल्कि उसने बार के नीचे एक जिंदा कारतूस वाली बंदूक भी छिपाई थी। लेकिन बोयका हार मानने वाला नहीं था, इसलिए उसने अपनी पूर्व प्रेमिका की प्रेमिका को आगे की जांच करने की कोशिश की, लेकिन उसने उस पर विश्वास नहीं किया। जैसे ही दोनों बहस कर रहे थे, बोयका के एक और सहयोगी ओलाफ अचानक प्रकट हुए। इस